हाँ, तो इलस्ट्रेशन 4 में क्या बोल रहा है? एबीसी लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी एंड दैट इज करेंटली एनालाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट। ये कंपनी एक इक्विपमेंट खरीदना चाहता है। द कंपनी यूजेस द नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक टू इवेलुएट प्रोजेक्ट। ये कंपनी एनपीवी मेथड यूज करना चाहता है। द कैपिटल बजट इज लिमिटेड टू 5 lakh, which ABC Limited believes is the maximum capital it can raise. इसके पास कितना रुपया है? 5 लाख रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज फॉर ईच प्रोजेक्ट आर शोन बिलो। अब ये कोई एक मशीन नहीं खरीदना चाहता है। ये मतलब ये 5 लाख तक का मशीन खरीदना चाहता है, चाहे फिर उसमें जितना भी आ जाए। जैसे हम लोग जब शॉपिंग पे जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम 10,000 लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है हम 10,000 में एक ही ड्रेस खरीद के ले आए, हो सकता है हम 2 ड्रेस खरीद के ले आए, हो सकता है हम 3 ड्रेस खरीद के ले आए। तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ड्रेस पसंद आता है। पर ये हमें पता होता है जो खरीदना है 10,000 में ही खरीदना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव ओनली 10,000। तो ये कंपनी के पास सिर्फ 5 लाख रुपीज ही है और इसको 4 प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है। 4 प्रोजेक्ट उसके सामने रखा गया है। तो वो कौन उतना ही खरीद पाएगा जितना में उसका हो पाएगा। तो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है 12%। बोल रहा है कंप्यूट करो एनपीवी फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट। सारे प्रोजेक्ट का पहले एनपीवी निकालना है। तो सिंपल बात है, इस सम को हम लोग 4 बार करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी, 4 बार इसको करेंगे। चारों का हम लोगों को कैश फ्लो ये सब दे दिया है। तो हम लोग सभी के लिए ईयर बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, डीएफ बनाएंगे और डिस्काउंटेड कैश फ्लो करेंगे। तो प्रोजेक्ट ए बी सी डी के लिए चारों के लिए एनपीवी निकालो। तो हम लोग का ईयर कौन कितना है? हम लोग के पास 5 ईयर है, तो 1 2 3 4 5। हम लोग को डीएफ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया। हम लोगों के पास डीएफ पहले से नहीं है, मतलब 12% का वैसे दिया हुआ इस सम में नहीं है, जैसे लास्ट सम में दे दिया था। तो ये हम लोग को निकालना सीखना होगा। तो कैलकुलेटर ले लो हाथ में। कैलकुलेटर लेकर क्या करना है, पहले लिख देख लो। अगर 12% दिया है तो हमेशा 1.12 लिखेंगे। 12% दिया है इसलिए 1.12। 15% देता तो 1.15, मतलब 1 पॉइंट हमेशा शुरू में रहेगा। और जो भी परसेंट दिया है फिर उसको लिख देंगे पॉइंट के बाद, मतलब 1 पॉइंट हमेशा रहेगा। जो भी फिर डीएफ दिया है वो लिखेंगे। इसमें 12% दिया था इसलिए 1.12। फिर ये वाला डिवाइड, डिवाइड फिर इक्वल टू। जैसे ये करेंगे तो ये आ जाएगा। ये एक निकालने के बाद बार बार अब हम लोग इक्वल टू प्रेस करेंगे। एक बार इक्वल टू प्रेस किए हैं तो ये आ गया 797। तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे 0.797। फिर हम लोग को नेक्स्ट का चाहिए तो इसी में सिर्फ इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो हम लोग का आ जाएगा 0.711। तो 0.711। फिर हम लोग इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 0.3635। तो 0.635। और फिफ्थ टाइम हम लोग फिर ये प्रेस करेंगे तो 567। तो 0.567। हम लोग सभी का कैश फ्लो उतार लिए, चारों प्रोजेक्ट का कैश फ्लो गिवन था। अब हम ऊपर से खाए थे कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाता है। तो इस इन सब को ही इसी से इंटू करना है। इसी से इंटू कर 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 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इससे इसको इंटू करेंगे और यहाँ लिखेंगे। करके इन सब को हम लोगों को टोटल करना है सारे को। जो हम नीचे से क्लोज नहीं होगा तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो ये सब का हम लोगों को टोटल चाहिए, करो। इसके बाद है इलस्ट्रेशन 5, जिसमें लास्ट लाइन पहले हमेशा पढ़ेंगे कि करना क्या है। इसमें डिजायरेबिलिटी फैक्टर हम लोग को निकालना है। डिजायरेबिलिटी फैक्टर किसका नाम है? ये एक्चुअली आज का थर्ड मेथड है जो हम लोग ज्यादा फेमस है, ये मेथड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से। तो मेथड 3 लिखकर लिखेंगे पीआई, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और इसी का दूसरा नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर। तो कुछ भी बोले हम लोग को यही करना है, एक ही नाम है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर। तो इसमें क्या होता है,
एनपीवी कैसे निकला था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। पीआई कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो पी ये निकालते वक्त दोनों को माइनस किए थे, पीआई निकालते वक्त दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अभी सम देखते हैं। इसमें दिया है सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो। हम लोगों को कैश आउटफ्लो 3 प्रोजेक्ट है तो 3 कैश आउटफ्लो होगा। पहला प्रोजेक्ट का प्राइस है 5,50,000, दूसरे का है 75,000 और तीसरे का है जो भी। फिर बोल रहा है सपोज फर्दर दैट द सम डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो भी हम लोग को दे दिया है। तो डिस्काउंट तो हम लोगों को डिस्काउंटेड का मतलब ही होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो सिंपली इलस्ट्रेशन 5 लिख के पीआई फॉर प्रोजेक्ट 1, पीआई फॉर प्रोजेक्ट 1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ही है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो क्या है हम लोग का? 6,50,000 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो दिया हुआ है 5,50,000। पीआई हम लोगों को निकालना है फॉर प्रोजेक्ट 2। इसका इनफ्लो दिया है हम लोगों को 95,000 और आउटफ्लो दिया है 75,000। और पीआई फॉर प्रोजेक्ट 3 इनफ्लो दिया है 1,00,3,0,0,0 और आउटफ्लो दिया था 1,00,2,0,0,0। तो सिंपली हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। अच्छा नहीं, इलस्ट्रेशन 5 तो हो गया। इलस्ट्रेशन 6, इसमें हम लोगों का आज का ये फोर्थ मेथड है जिसका नाम है आईआरआर। तो ये आज का फोर्थ मेथड हुआ। कैसे पता? लास्ट लाइन में लिखा है डिटरमाइन आईआरआर। तो लिखेंगे मेथड 4 आईआरआर। इसका फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक के पास कुछ मतलब म्यूचुअल फंड ये सब करते हैं या कुछ भी चीज, बैंक हम लोग को समझाता है ना कि आप इतना रुपया रखिए, आपको 5 साल के बाद हम लोग इतना रुपया देंगे। तो वो जो इंटरेस्ट रेट बताता है ना, 12% का रिटर्न आपको मिलेगा, 10% का आपको रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे जगह पर हम लोग देखते हैं जो रिटर्न रहता है, तुम लोग पूरा अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो उसमें आईआरआर लिखता है, आईआरआर 15% है। हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होता है, बहुत सारी जगह आईआरआर भी वो लोग अप्लाई करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी एक तरीके का हम लोग को रियल लाइफ में भी इससे रिटर्न मिलता है। जो हम लोग का पैसा 10 लाख रखते हैं 15 लाख मिलता है, वो किस कैसे 15 लाख तेजी से बढ़ रहा है? वो जो बोलता है आपको 15% रिटर्न मिलेगा, वो पूरा सेंटेंस आम आदमी कॉमन पीपल नहीं समझेंगे कि आपको 15% का आईआरआर मिलेगा। वो लोग सिर्फ बोल देता है आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। वो कौन सा रिटर्न बोलता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में बताता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हम लोग को कितना आईआरआर मिलेगा। तो ए लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटले, आउटले का मतलब आउटफ्लो। ये प्रोजेक्ट हम लोग को खरीदना पड़ेगा 10 लाख रुपए में, रिजल्टिंग इन एन एनुअल कैश इनफ्लो 2,50,000। ये वाला मशीन खरीदने से, ये वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से हम लोग को एनुअली मतलब हर साल 2,50,000 बैक मिलेगा। ऐसा 6 साल तक होगा। अज्यूमिंग सैल्वेज वैल्यू फॉर ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0। सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। जब इस मशीन को 6 साल के बाद हम लोग सेल करेंगे तो कोई रुपया नहीं मिलेगा। डिटरमाइन द आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अभी आईआरआर हम लोग कैसे निकालने वाले हैं? देखो, सबसे पहला काम होता है हम लोगों का, देखो सिंपली आईआरआर का फॉर्मूला हम लोगों का ये है, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट बाई एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट और हायर रेट माइनस लोअर रेट।
ये LR और HR का हम नीचे फुल फॉर्म लिख दिए। तो इस सब में बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोगों का सवाल है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा, इसका स्टेप है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पे बैक पीरियड निकालेंगे। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, कैश आउटफ्लो बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो हम लोग का आउटफ्लो हो रहा था 10 लाख का, और हर साल हम लोगों को मिल रहा था 2,50,000। तो बेसिकली हम लोग पैसा 10 10 लाख हम लोग कितने साल में रिकवर कर लेंगे। मतलब आज अगर हम लोग 10 लाख का एक प्रोजेक्ट खरीदे हैं, और हर साल अगर 2,50,000 हम लोग को वापस मिलने लगे, तो 4 इयर्स में हम लोग पूरा 2 लाख, पूरा 10 लाख को वापस ले लेंगे। तो पे बैक पीरियड का मतलब होता है कितने साल में हम लोग का लगाया हुआ पैसा हम लोग को वापस मिल जाएगा। तो 4 साल लगेगा हम लोग को अपना 10 लाख को पूरा उठाने में। अब हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक टेबल आता है, PVAF टेबल, वो एग्जाम में हम लोगों को दे देगा। अगर इस तरीके का सम देगा तो PVAF टेबल हम लोग को दे देगा। तो अब ये जो 4 इयर्स हम लोग का आया है, इसको उस टेबल में देखेंगे। इस टेबल का नाम होता है PVAF टेबल। ये हम लोग को सम में एग्जाम में गिवन रहेगा। तो ये वाला जो अभी टेबल है, इस टेबल में जाकर हम लोग देखेंगे 4 इयर्स को, जब हम लोग वहां पे, मतलब वी शैल सर्च, एक्चुअली हम लोग को करना क्या है, हम लोग सबसे पहले पे बैक पीरियड निकाल लेंगे। पे बैक पीरियड निकालने के बाद PVAF टेबल हम लोग को एग्जाम में दे देगा। ये मेरे को कभी मेरे पास मिला तो हम दिखा देंगे। PVAF टेबल में ये 4 इयर्स और 6 इयर्स का कॉरेस्पॉन्डिंग देखेंगे। इस तरफ 4 इयर्स लिखा होगा, 1 2 3 4, और इस तरफ 6 साल लिखा हुआ होगा। तो 4 साल और 6 साल में जो वाला दिखेगा, 4 साल के सामने और 6 साल के सामने, उसको हम लोग यहाँ से पिक कर लेंगे, उसके बिटवीन का फिगर ले लेंगे। 4 इयर्स जिस दो के बीच में आ रहा होगा, इन दो के बीच में 4 आएगा, वहां रहेगा। टेबल दिखा के कभी समझाएंगे, अभी सिर्फ समझ लो। ये दो फिगर का हम लोग को, ये परसेंट का काम है एक्चुअली। तो इसके सामने 12% लिखा होगा और इसके सामने 13% लिखा होगा। तो मेन हम लोग को ये 12% 13% मिल गया। एक्चुअली IRR में करना क्या है, IRR में हम लोगों को एग्जैक्टली exactly वो वाला परसेंट चूज करना है जिसमें NPV 0 आ जाए। जैसे कि अभी हम लोग जो भी कर रहे थे, उसमें NPV 0 नहीं आ रहा था। जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस करते हैं, तो कुछ अमाउंट तो आ ही जाता है। ये 0 कैसे आएगा, जब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों सेम होगा। पर ये दोनों सेम कैसे होगा, ये वाला परसेंट चेंज होने से। अगर ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो जब इनटू करेंगे तो ये चेंज होगा। तो बेसिकली हम लोगों को IRR वो पॉइंट होता है, मतलब एट IRR NPV 0। मतलब ये ना एक काम का बात है, एट IRR NPV इज 0। IRR वहां एकदम करेक्ट निकलता है जहां NPV 0 आ जाए। तो NPV 0 कैसे आएगा, तो वो 12 और 13 के बीच में कोई नंबर आएगा, 12.32 या 12.52, कुछ ऐसा नंबर आएगा जिससे हम लोग का NPV 0 आ जाएगा। मतलब अगर सोचो आंसर हुआ 12.52, 12.52 ये जो आएगा, यहाँ अगर वो 12.52 से ये वाले सम को करे, एक्चुअली मुंह से कैलकुलेटर से ये निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग सिर्फ IRR निकाल कर छोड़ देते हैं। रियल में अगर उसको कर सके, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए 12.52%, फिर उसका ये कैलकुलेटर से निकालना चाहिए, फिर इंटू करके सबको प्लस करेंगे तो ये भी 2 लाख आ जाएगा, और ये भी 2 लाख रहेगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो NPV 0 आ जाएगा। पर हाथ से 12.52 नहीं कर सकते, इसलिए हम ये तुम लोग को दिखा नहीं सकते कि 0 आएगा, पर वो आएगा। इसलिए वो हम लोग को मिड वैल्यू निकालना है, वो मेन परसेंट निकालना है जिससे NPV 0 आ जाए। तो ये अब कैसे निकालेंगे, ये सब टेबल से निकालेंगे, ये सब कैलकुलेट करना हम सिखाएंगे नेक्स्ट सब में।
तो अभी फिलहाल हम लोग का 12 और 13 आ गया। अब हम लोग को निकालना है एनपीवी, अगर 12% लेके करे तो कितना आएगा। तो हम लोगों